नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। इस वक्त दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़ी एक बड़ी और अहम खबर आ रही है। दरअसल 6 महीने से जेल की हवा काट रहे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जो है वो कोर्ट से जमानत मिल चुकी है और अभी तक उन पर जो 2 करोड़ की रिश्वत का आरोप लगा था वो साबित नहीं हो पाया और इसी के आधार पर कोर्ट ने जो है वो उन्हें जमानत दे दी है और जमानत मिलने के बावजूद भी ईडी ने जो है उनकी जमानत का कोई भी विरोध नहीं किया है। लेकिन उनकी जमानत मिलने के बाद अब तमाम सवाल जो हैं वो खड़े होने लगे हैं और जिन पर विस्तार से बात करेंगे और जानेंगे कि आगे क्या हो सकता है इस शराब घोटाले के पूरे केस में। मेरे साथ मेरे सहयोगी रिजवान जो है वो इस वक्त मौजूद है। वो लगातार जो है शराब नीति घोटाले पर पल की अपडेट जो है वो उससे हमें वाकिफ करा रहे हैं, उस पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। तो रिजवान, संजय सिंह जो है जेल से बाहर आ चुके हैं, लेकिन एक दिन पहले जो है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर गए थे और उसके बाद संजय सिंह जो है वो जेल के बाहर आए हैं। तो इसे एक आप महज एक सहयोग मानोगे या फिर किसी रणनीति का हिस्सा? देखिए ऋषभ, चूंकि संजय सिंह अभी जेल से बाहर आए हैं तो अभी कई सारी बातें ऐसी हैं जो समय समय देने पर खुलेंगी। जैसे वो आज शाम तक रिहा हो सकते हैं, कोर्ट ने आदेश दे दिया है। आज शाम तक वो जेल से बाहर अपने घर पहुंच जाएंगे, वो पीसी करेंगे, जो भी करें। लेकिन बड़ी बात ये है कि कल ही अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर गए हैं और आज संजय सिंह बाहर आए हैं, तो अभी तक महज एक सहयोग ही इसको बताया जा रहा है। हालांकि सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार बहुत गर्म हो चुका है, तरह तरह की बातें हो रही है संजय सिंह की रिहाई को लेकर। कि संजय सिंह को एक पक्ष कह रहा है कि संजय सिंह बीजेपी के साथ मिल गए हैं, दूसरा पक्ष कह रहा है कि संजय सिंह को मतलब अपने उस पर जमानत मिली है, अपने दम पे जमानत मिली है। चूंकि संजय सिंह लोअर कोर्ट से लेके हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की बेंच ने संजय सिंह को जमानत दी है और जमानत इस बिहाफ पे दी है कि संजय सिंह के खिलाफ जो ईडी ने आरोप लगाए थे, ईडी उन आरोपों को अभी तक 6 महीने हो गए सिद्ध नहीं कर पाई है। इस बिहाफ पे ईडी जब वो सबूत नहीं दे पाई तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दी और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि संजय सिंह जो गतिविधियां हैं, चुनावी गतिविधियां, चूंकि देश में आचार संहिता लग चुकी है और चुनावी गतिविधियों में संजय सिंह शामिल हो सकते हैं, जनसभाएं कर सकते हैं, वक्तव्य दे सकते हैं, अपनी पूरी सहभागिता अपनी पार्टी की प्रति निभा सकते हैं संजय सिंह। लेकिन बड़ी खबर ये है कि जहां एक तरफ कई दिनों से आम आदमी पार्टी के लिए बुरी मतलब एक हर तरह से बुरी निराशाजनक खबर आ रही थी। पहले अगर हम शुरुआत से शुरू करें तो पहले सत्येंद्र जैन हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे अब उसके बाद अरविंद केजरीवाल हो, संजय सिंह हो, तमाम जो बड़े बड़े जो शीर्ष नेतृत्व होता है आम आदमी पार्टी का आला कमान जो कहा जाता था, पूरा आला कमान दिल्ली की तिहाड़ जेल में इस समय समाया हुआ था। ऐसे में संजय सिंह का बाहर आना कहीं ना कहीं पार्टी के लिए मनोबली स्तर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक मजबूत संकेत देगा कि उनके नेता बाहर आए हैं और लोकसभा चुनाव का समय है। इसमें को लेके भी संजय सिंह इसको भुना सकते हैं। बड़ी बात है ये संजय सिंह का बाहर आना। रिजवान, देखिए कई सवाल निकलकर जो है संजय सिंह के बाद आ रहे हैं। एक सवाल ये भी है कि मनीष सिसोदिया जैसे जेल के अंदर है, सत्येंद्र जैन अभी सलाखों की हवा काट रहे हैं, सारे के सारे पर शराब नीति घोटाले के अंदर जा रखे हैं। तो जिस तरीके से संजय सिंह को राहत मिली है, क्या आने वाले समय में इनके भी राहत मिलने के कुछ चांसेस हैं? बिल्कुल। अगर ईडी और जो जितनी भी जांच एजेंसियां हैं उनके खिलाफ वो भी अगर सबूत नहीं पेश कर पाती हैं, क्योंकि जब तक सबूत है जब तक तो चल रहा है, अगर सबूत वो पूर्णतः पेश नहीं कर पाती तो जाहिर सी बात है कानूनी तौर पर उनको जमानत देनी पड़ेगी। अगर मेरे खिलाफ कोई सबूत है और मैं उसको साबित कर पाता हूँ तो मैं उसका दोषी हूँ, जब तक तो चलेगा। ऐसा बिल्कुल कहा जा रहा है कि अगर और कुछ दिनों के बाद अगर मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन के खिलाफ ईडी कोई पुख्ता सबूत नहीं पेश कर पाई तो जाहिर सी बात है उनको भी जमानत मिल सकती है। और आम आदमी पार्टी में एक इस समय बहुत खुशी की लहर है, लड्डू बट रहे हैं। वो जो केजरीवाल जो जेल गए हैं अब वो बात पुरानी हो गई। नई बात आम आदमी पार्टी के लिए ये है कि आम आदमी पार्टी में इस समय जश्न का माहौल है। केजरीवाल ने अभी तक इस्तीफा तो दिया नहीं है, जेल से सरकार चलाने की लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन अब उनके एक मुख्य कहते हैं ना कि पार्टी का मुख्य सिपाही, एक मजबूत पिलर जो है वो रिहा हो चुका है, संजय सिंह जो है। तो क्या आपको लगता है अब अरविंद केजरीवाल की जगह ले सकते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के तौर पर उनका नाम आपकी निगाह में आ सकता है, क्योंकि कितने दिन अरविंद केजरीवाल, ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं, कितने दिन अरविंद केजरीवाल जेल में रह के शराब मतलब
सरकार चला सकते हैं, शराब घोटाले में अंदर हैं तो, क्योंकि काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ होंगी, जैसे कैबिनेट की बैठक हो गई और लगातार अपने मंत्रिमंडल से बात करना, अपने विधायकों एमपीओं से बात करना, तो कितने दिन इस तरीके की जो है वो चीज़ें वो कर पाएंगे, क्योंकि जेल के अंदर अमूमन ऐसी चीज़ें होना तो एक तरह से लंबे समय तक नहीं है। जेल प्रशासन एक बार को इस चीज़ की अगर अनुमति देता है तो वो भी कितने समय के लिए दे सकता है, महज 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 दिन, 4 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना। लेकिन अब सवाल ये खड़ा हो गया है, क्या संजय सिंह जो हैं वो मुख्यमंत्री के तौर पर उभर कर आएंगे? देखिए, सवाल ये अभी खड़ा हुआ है, ये ताज़ा सवाल है, क्योंकि जैसे ही संजय सिंह की ये खबर आई कि संजय सिंह को जमानत मिल गई, तभी से ये सवाल सियासी गलियारों में चलने लगा कि भाई अब जो केजरीवाल को एक संशय जो था कि दिल्ली का सीएम कौन होगा, तो संजय सिंह का नाम अब सबसे ऊपर आने लगा। अभी तक जो था सुनीता केजरीवाल पूरी फॉर्म में दिखाई दे रही थी, वो एक एज अ मुख्यमंत्री की तरह अपने विधायकों की मीटिंग ले रही थी, अपने घर पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, जिस कुर्सी पर बाहैसियत अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बैठकर जनता को संबोधित करते थे, ठीक उसी कुर्सी पर वहीं बैठकर, उसी कैमरे पे, उसी क्रोमा में बैठकर सुनीता केजरीवाल इस समय अपने वक्तव्य दे रही है। तो जाहिर है कि सबसे आगे सुनीता केजरीवाल का नाम है, क्योंकि सुनीता केजरीवाल के नाम पर किसी ने अभी तक विरोध भी नहीं जताया। जैसे होता है कि वो विधायक भी नहीं है और सिर्फ पत्नी है, राबड़ी देवी पार्ट 2 भी उनको कहा जा रहा है, जिस तरह लालू यादव ने अपनी पत्नी को जेल जाने से पहले सीएम बना दिया था। लेकिन अरविंद केजरीवाल जेल जा चुके हैं, फिर भी वो अभी सीएम बने हुए हैं। तो संजय सिंह, हो सकता है संजय सिंह का रेस में नाम हो, लेकिन संजय सिंह एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। यहाँ पे बात है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की, ये एमएलए है, लेकिन एमएलए तो सुनीता केजरीवाल भी नहीं है। 6 महीने का समय होता है अपने एमएलए बन के पूर्ण मुख्यमंत्री बनने के लिए। बन तो वो जाएंगे, अभी देखने वाली बात होगी। ये भी एक अहम सवाल है कि एक पार्टी उस पर कितना सहयोग करेगी। लेकिन आज की स्थिति ये है कि पार्टी सुनीता केजरीवाल के सपोर्ट में पूरी तरह से दिखाई दे रही है और सुनीता केजरीवाल पूरे फुल फॉर्म में दिखाई दे रही है एज ए मुख्यमंत्री के तौर पे। देखिए, यहाँ पे इस पूरे केस में, दिल्ली शराब घोटाले में कई चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, कई पड़ते जो हैं वो लगातार खुल रही हैं। ईडी जो है आम आदमी पार्टी के नेताओं पे लगातार शिकंजा बनाए हुई है और जिस पर भी शक बैठ रहा है वो उस पर तुरंत जो है एक्शन लेने की फिराक में है। और इसी कड़ी में अब 2 लोगों का नाम और भी जुड़ गया है। सबसे पहले नाम जुड़ा है अतीशी का, उसके बाद सौरभ भारद्वाज का नाम जुड़ा है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि कोर्ट के अंदर जब सुनवाई चल रही थी, उस वक्त अरविंद केजरीवाल से जब पूछताछ की गई तो उस वक्त जो है अतीशी का और सौरभ भारद्वाज का जो है वो उन्होंने नाम लिया और उन्होंने कहा कि विजय नायर जो कि इस केस में सबसे पहले गिरफ्तार हुआ था, आईटी सेल का एक बड़ा आईटी सेल का एक हेड था वो आम आदमी पार्टी का। लेकिन जब विजय नायर जो है, तो विजय नायर के लिए निकल कर आया कि अरविंद केजरीवाल ने वो सीधा ये कहा है कि मुझसे जो है वो विजय नायर मुझे रिपोर्ट नहीं करता था, वो सीधे अतीशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। उसके बाद कहीं ना कहीं ये दोनों नेता जो हैं ये भी सवालों के घेरे में आकर खड़े हो गए हैं और आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि ईडी जो है वो इनसे पूछताछ भी जरूर करे। लेकिन एक कहीं ना कहीं देखा जाता है कि चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात होती है, तो वो इस टाइम अतीशी के बयानों में सीधा नजर आ रही है, क्योंकि अतीशी का आज एक बड़ा बयान आया है। अतीशी ने कहा कि बीजेपी ने जो है वो मुझे ऑफर दिया है और बीजेपी का सीधा ये कहना है कि अगर या तो आप हमारी पार्टी को ज्वाइन कीजिए, अगर हमें सहयोग कीजिए, अगर आप हमारी पार्टी को ज्वाइन नहीं करती हो तो फिर 1 महीने के अंदर आप भी ईडी की रडार पर आ सकते हैं। तो इस बयान से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका, क्योंकि ये बात तो कहीं ना कहीं साबित हो गई थी और उस वक्त ये खबर भी ये भी देखा गया था कि अतीशी और सौरभ भारद्वाज उस वक्त वहां पे मौजूद थे और जिस वक्त अरविंद केजरीवाल ने उनका नाम लिया तो कहीं ना कहीं वो शॉक हो गए और एकदम हैरान हो गए। उन्हें लगा कि देखिए, कहते हैं ना से किसी ने क्राइम किया है तो उसे लगा कि हाँ भाई, अब ये मैं नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने क्राइम किया है, लेकिन हाँ होता है ना कहीं ना कहीं क्लू, यार अब हम पे भी जो है कहीं ना कहीं इसका हम रडार में आ सकते हैं और हम पे भी जो है कानूनी शिकंजा जो है वो कसा जा सकता है। तो इसी चीजों से बचने के लिए अब इस तरह के बयान भी जो है वो सुनने को आने लगे हैं। अतीशी ने सीधा कह दिया कि भाई मुझ पे भी जो है वो कर सकती है। तो आपको क्या लगता है कि अतीशी का आज जो ये बयान आया है, आप इसे किस नजर से देखते हैं रिजवान? देखिए, अतीशी हो, चाहे सौरभ भारद्वाज हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे संजय सिंह हो, चाहे भगवंत मान हो, चाहे राघव चड्ढा हो, जितनी भी टॉप लीडरशिप है आम आदमी पार्टी की, वो पहली बार नहीं, हमेशा से भाजपा पे कई महीनों से, कई सालों से भाजपा पे ये आरोप लगाती हुई आई है कि भाजपा हमें को ऑफर देती है
कि आप पार्टी में ज्वाइन हो जाओ वरना हम आपको जेल में डाल देंगे, हम अपना मिसयूज कर। लेकिन जब भाजपा इसके काउंटर में ये कहती है बताइए आपको किसने ये ऑफर दिया, ये कौन वो नेता है जिसने आपको ये संदेश पहुंचाया कि आप भाजपा ज्वाइन हो जाओ, तो इस पर वो मौन हो जाते हैं, सबूत नहीं दे पा तो उस पर मौन हो जाते हैं। अगर आप सच बोल रहे हैं तो आप डंके की चोट पे उस नेता का नाम लीजिए। आप कोई रिकॉर्डिंग प्रूफ दिखाइए, आप कोई वीडियो का प्रूफ दिखाइए, आप कोई लेटर दिखाइए बाकायदा। आज के टाइम में आप इस स्टिंग करने में तो आप आम आदमी पर एकदम माहिर है। वही तो कह रहा हूँ, तो आप जब सबूत नहीं दिखा रहे किसी बात का, तो ऐसे तो मैं कुछ भी कह दूं तो उसका कोई मानना थोड़ी, कानून सबूत मांगता है। अब आपके पास सबूत नहीं है, बीजेपी कहती है ये मनगढ़ंत आरोप लगाते रहते हैं हम पे। लेकिन ये बड़ी बात है जब आम आदमी पार्टी के सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में कहा कि विजय नायर मुझे नहीं, आतिशी को रिपोर्ट करता था, और विजय नायर वही शख्स है जो सबसे पहले गिरफ्तार हुआ था। तो आतिशी और सौरभ भारद्वाज, केजरीवाल के जाने के बाद जो टॉप लीडरशिप इस समय आज की स्थिति में बनी हुई है, एक तो पहले सुनीता केजरीवाल है, लेकिन जो सरकार में शामिल है, जो मंत्री हैं वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज है, तो उनके ऊपर भी शिकंजा कसना जा सकता है। बिल्कुल ये कसा जा सकता है, बिल्कुल। ये एक बड़ी अपडेट जो है इस केस से निकलकर सामने आई है कि दो बड़े नेता जो हैं आतिशी और सौरभ भारद्वाज, उन पर जो है ईडी शिकंजा कस सकती है। और इस चीज का डर जो है आतिशी और सौरभ के मन में बिल्कुल बैठ चुका है, और वो खुले तौर पर अब जो है वो पहले से प्री प्लानिंग करके बयानबाजी उन्होंने करना शुरू कर दिया। लेकिन यहां पर एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, वो संजय सिंह जो है भले ही जेल से बाहर निकल कर आ गए हैं, लेकिन अभी भी वो शक के घेरे में है। शक के घेरे में किसके हैं? आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के, आम आदमी पार्टी के जो चहीते हैं, आम आदमी पार्टी के जो और नेता हैं। क्योंकि एक दिन पहले के मुख्यमंत्री का अंदर जाना और उसके बाद संजय सिंह का बाहर निकल के जेल से आना, ये एक बड़ा शक जो है, संदेह जो है उन पर मंडराने लगा है। शक जो है ना, शक उन पर कहीं ना कहीं ये अब किया जाने लगा है कि इस पूरे खेल में जो भी अरविंद केजरीवाल को अंदर गए कि कहीं इसमें संजय सिंह का ही तो रोल नहीं है, कहीं संजय सिंह ने जो है कोई डील तो नहीं कर ली है बीजेपी के साथ में, या फिर ईडी को कुछ उसने सबूत तो नहीं बता दिए। तो इसलिए संजय सिंह भी कहीं ना कहीं अभी सवालों के घेरे में है, उन पर भी शक की निगाह जो है वो बनाई जा रही है। और तमाम राजनीतिक एक्सपर्ट जो हैं वो इस चीज पर जो है अभी बात विचार कर रहे हैं और देख रहे हैं कि भाई संजय सिंह जो इस तरीके से निकलकर बाहर आए हैं, तो इसमें आगे क्या हो सकता है, कि आखिर ये क्या कारण था कि संजय सिंह को जमानत मिल गई और उसके बावजूद भी ईडी ने जो है कोई विरोध नहीं किया, कोई सवाल जो है नहीं उठाए। लेकिन इस वक्त की एक बड़ी और अहम खबर यही थी कि संजय सिंह अब जेल के बाहर है, और जेल के आने के बाद एक बार फिर से आम आदमी पार्टी में कहते हैं कि जान पड़ती हुई नजर आ रही है। उनके जो सिपाही थे वो फिर से एक्टिव हो चुके हैं, क्योंकि मुखिया उनके जेल में चले गए थे, तो उनके बाद पार्टी को संभालने वाला एकदम से कोई ऐसा बड़ा नेता नजर नहीं आ रहा था। लेकिन संजय सिंह जी के बाहर आने के बाद अब ये भी कयास लगाए जा रहे हैं और ये भी दावा किया जा रहा है कि भाई जो और नेता जेल के अंदर गए हैं वो भी जल्द बाहर आ जाएंगे, और जो भी उन पर आरोप लगे हैं वो सारे के सारे खारिज भी हो सकते हैं या फिर वो झूठे साबित भी हो सकते हैं। बड़ी बात ये मुमकिन ये भी है कि संजय सिंह, जैसे अभी ईडी ने ये बोला कि हमारे पास सबूत नहीं है, लेकिन मुमकिन है कि ईडी के अगर सबूत मिल जाए तो संजय सिंह दोबारा जेल भी चले जाएं। सिर्फ जमानत मिली है, नोट करना, सिर्फ जमानत मिली है, आरोप खारिज नहीं हुए, उनके आरोप उन पे हैं और ईडी जांच कर रही है। और जब भी और जिस भी दिन ईडी को अगर वो मिल जाते हैं, सबूत मिल जाते हैं, उसका थोड़ा बहुत क्लू मिल जाता है, उसी दिन ईडी कोर्ट जाएगी और अपने सबूत दिखाएगी, तुरंत उनकी जमानत रद्द हो जाएगी और संजय सिंह फिर भी जेल जा सकते हैं। देखिए पूरे मामले में मैं आपको विस्तार से एक बार एक आखिरी बात अपनी है ये चीज़ और मैं बता देता हूं कि देखिए हर किसी को अपनी जान का प्यारी होती है, हर कोई जो है वो नहीं चाहता कि भाई वो जेल जाए, और वो अपने आप को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। जैसे अरविंद केजरीवाल ने आतिशी का और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया, तो अब कयास ये लगाए जा रहे हैं, शक ये किया जा रहा है कि शायद ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ नहीं, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा हो सकता है, कयास लगाए जा रहे हैं कि संजय सिंह ने जो है वो काफी सारे राज जो है वो ईडी को दिए हैं, और उसके बाद ही जो है उनका जेल से आना ये बाहर संभव हो पाया है। लेकिन इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, आपका इस पूरे मामले पर क्या विचार है, एक बार हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए, लोकसभा चुनाव से जुड़ी अपडेट्स के लिए, शराब घोटाले से जुड़ी अपडेट्स के लिए आर्यन न्यूज को भी फॉलो कर लेना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।